सभी को सुप्रभात। मैं कक्षा 11 विषय समाज शास्त्र में आज आपको सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में बताऊंगा। सामाजिक स्त्रीकरण कहते किसे हैं? तो प्रत्येक समाज है और प्रत्येक समाज में अनेक स्तर हैं, खंड हैं, और इन्हीं खंडों में जब उच्चता और निम्नता का भाव उत्पन्न होता है तो इसे स्त्रीकरण कहते हैं। ध्यान रखना, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर कुछ उच्च लोग रहते हैं, कुछ निम्न लोग रहते हैं। कुछ समाज में अच्छे विचारों के लोग रहते हैं, कुछ समाज में ऐसी उनकी विचारधारा है जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जिस संस्था, जिस व्यवस्था में लगे हुए हैं, उस संस्था और व्यवस्था में उच्चता और निम्नता का जो भाव है उसे ही स्त्रीकरण कहा जाता है। और समाज में इसे देखा गया है, समाज में पाया जाता है। हम जातियों में देखें, हम धर्मों में देखें, हम भाषा में देखें, हम रंग रूप में देखें, तो कहीं ना कहीं उच्चता और निम्नता का भाव अवश्य नजर आता है। अगर हम लैंगिक स्तर पर देखें तो वहाँ पर भी उच्चता और निम्नता का भाव स्पष्ट होता है। तो यह उच्चता और निम्नता का जो क्रम है वही स्त्रीकरण कहलाता है। प्रत्येक समाज अनेक स्तरों में बटा हुआ है और इन्हीं स्तरों में जब उच्चता और निम्नता की भावना का समावेश होता है तो इसे स्त्रीकरण कहते हैं। अब हम आपको सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। सामाजिक स्त्रीकरण पुरातन प्रक्रिया है। ये आज की व्यवस्था नहीं है, ये आदिकाल की व्यवस्था है। आदिकाल से ही जो समाज की व्यवस्था थी उसमें उच्चता और निम्नता का क्रम था। यह उच्चता और निम्नता सामाजिक संगठन या सामाजिक व्यवस्था का एक रूप था जिसके माध्यम से समाज का संचालन होता था। ये पुरातन है, ठीक है, आधुनिक नहीं है, पुराने समय से है। सामाजिक संगठन में अगर देखा जाए तो उच्चता निम्नता का भाव पुरातन समय से ही रहा है, ठीक है। समाज में कुछ उच्च लोग हैं तो कुछ निम्न लोग हैं। समाज में जात के आधार पे कुछ उच्च लोग हैं, कुछ निम्न लोग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पुरातन प्रक्रिया है। दूसरी हम देखते हैं विशेषता, स्त्रीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। स्त्रीकरण हर समाज में है, ठीक है। समाज 3 प्रकार के होते हैं, मानव समाज, ठीक है, नर वानर समाज और कीड़े मकोड़ों का समाज। तो इस तरीके से हम जहाँ भी देखते हैं वहाँ पर उच्चता और निम्नता का भाव अवश्य हमें नजर आता है, ठीक है। स्त्रीकरण संघर्ष का परिणाम है। संघर्ष से निकला हुआ है स्त्रीकरण। जो संघर्ष में या संघर्ष करके जो आगे बढ़ा, निश्चित रूप से वो उच्चता का पद धारण किया है। आज आप आधुनिक देख लीजिए, आधुनिक समय में देख लीजिए, आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तभी आपको जो सामाजिक परिस्थिति होती है वो उच्च होती है। जो सामाजिक पद आपको मिलेगा वह अन्य लोगों की या अन्य वर्गों से आपको उच्च या अलग माना जाएगा। आप अभी सरकारी नौकर हो जाएंगे तो प्राइवेट में सर्वोच्च हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से संघर्ष का परिणाम में संघर्ष कितना बढ़िया करते हैं, जितना कड़ा संघर्ष होगा सफलता उतनी शानदार होगी। फिर देखिए सामाजिक स्त्रीकरण की प्रक्रिया सामाजिक होती है। जो भी उच्चता निम्नता का यह भाव है ये समाज में पाया जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा, अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करता है और जब वह अपने सपनों को साकार कर लेता है तो निश्चित रूप से वह समाज में अपना उच्च स्थान, उच्च प्रतिमान स्थापित करता है। इसीलिए इसे कहा गया है कि स्त्रीकरण की प्रक्रिया सामाजिक प्रक्रिया है। फिर देखिए स्त्रीकरण गतिशील होता है। तो सामाजिक स्त्रीकरण जो है गतिशील होता है, वो सभी समाजों में पाया जाता है, सभी जगहों पर पाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर भी आपके मन में भाव है हम ज़्यादा अच्छे नंबर लाएं। तो जब ज़्यादा अच्छे नंबर लाओगे, बढ़िया नंबर लाओगे, अच्छी मेहनत करोगे, अच्छा संघर्ष करोगे तो निश्चित रूप से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कक्षा में बढ़ेगा, विद्यालय स्तर पे बढ़ेगा, आसपास में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो इस तरीके से यह गतिशील है। हर जगह हर व्यवस्था में सामाजिक स्त्रीकरण पाया जाता है। एक बार पुनः देख लीजिए सामाजिक स्त्रीकरण किसे कहते हैं। प्रत्येक समाज में उच्चता निम्नता का जो भाव पाया जाता है उसी उच्चता निम्नता के भाव को ही क्या कहते हैं, सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं, ठीक है। विशेषताएं देखिए, सामाजिक स्त्रीकरण पुरातन है, ये आधुनिक नहीं है, प्राचीन समय से है। वैदिक काल से अगर हम देखते हैं तो वर्ण व्यवस्था बनी थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें भी उच्चता निम्नता का क्रम था। दूसरी है
सामाजिक स्त्रीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है, हम चाहे जिस समाज में हो, ठीक है, नर वानर समाज में हो, पशु पक्षी समाज में हो, मानव समाज में हो, हर समाज में कुछ लोग उच्च होते हैं, आदर्श होते हैं, और कुछ निम्न वर्ग के लोग होते हैं जो उच्च लोग आदर्श होते हैं उनका कहना मानते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण संघर्ष का परिणाम है। जितना बढ़िया संघर्ष करेंगे, जितनी अच्छी आप मेहनत करेंगे, निश्चित रूप से सफलता उतनी लाजवाब होगी, शानदार होगी, और सामाजिक पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक स्त्रीकरण की प्रक्रिया सामाजिक है, जो भी होगा समाज में होगा। पद प्रतिष्ठा सम्मान कहाँ मिलेगा? समाज में मिलेगा। फिर क्या है? सामाजिक स्त्रीकरण गतिशील है, सभी जगह पाया जाता है, सभी जगह इसका समावेश है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ अपने इच्छाओं को, अपने कार्यों के द्वारा हमेशा सर्वोच्च और अच्छे बनने की कोशिश करते हैं।